चलो ये मैंने एक फाइल ली, क्या हो रहा है? ठीक है, सेल्स मेरी फाइल है जिसमें सेल्समैन है, उनका रेवेन्यू है पर्टिकुलर मंथ और पर्टिकुलर ईयर में, तो टोटल 1830 रिकॉर्ड है। ठीक है, रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले डेटा क्लीन करना पड़ता है। अब डेटा क्लीन कैसे करने, और डेटा क्लीनिंग हम सीख चुके हैं। अब रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें डेटा क्लीन करना है। क्लीन कैसे करना है, उसमें से मिसिंग एंट्रीज हटानी है, ठीक है, यूनिकनेस ढूंढनी है, ग्रुपिंग करनी है, ये सारी क्लीनिंग करनी है जितनी सिखाई है मैंने तुम्हें। अब उसमें कन्वर्जन्स भी होती है डेट टाइम को लेके। कैसे, अब देखो इस डेटा में मेरे पास मिसिंग एंट्रीज नहीं है, ठीक है, मिसिंग एंट्रीज नहीं है, मगर जब मैं सेल्स के ऊपर कमांड लगाता हूँ बी टाइप्स, तो ये मुझे बता रहा है डेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, सेल्समैन ऑब्जेक्ट समझ आता है, रेवेन्यू इंटीजर है समझ आता है। तो क्वेश्चन इज, क्या डेट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है? तो डेट है ना, और वो किसमें होनी चाहिए, डेट एंड टाइम। तो उसके लिए यहाँ पे इंपोर्टिंग के टाइम पर ही कौन सा फंक्शन लगाते हैं, पास डेट, बिल्कुल ठीक, पास अंडरस्कोर डेट्स इक्वल टू हो गया। अब मेरी डेट बिल्कुल परफेक्ट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे करनी है इसमें पाइवटिंग। पाइवटिंग करने के लिए फंक्शन होता है पाइवट। टॉपिक है पाइवट मेथड, पाइवट है टॉपिक का नाम। लिखना पड़ेगा यार, मैंने कल का काम भी नहीं लिखा हुआ था। लिखो पाइवट मेथड इन पांडास, पाइवट मेथड इन पांडास is used to produce pivot table. Is used to produce pivot table. Is used to produce pivot table. जो कल का काम भी नहीं किया मैंने, इसलिए इतना काम नहीं कर रहा। Based on the columns. Based on the columns of the data frame. Hello. Pandas is used to generate pivot table based on the columns of the data frame. ये लिखा है. It uses 3 columns. It uses 3 columns to generate report. For pivot table, the method uses unique values. For pivot table, method uses unique values from index or columns. The method consists of 3 parameters. अब जब हम ये पाइवट मेथड लगाते हैं तो पाइवट मेथड में 3 पैरामीटर होते हैं। ये 3 पैरामीटर क्या क्या होते हैं? सबसे पहला
डी एरे, कॉलम्स एंड डी एरे, वैल्यू एंड डी एरे। ये 3 पैरामीटर के इस्तेमाल करता है, ठीक है, इंडेक्स, कॉलम और वैल्यू। यहाँ पे एनडी एरे का मतलब है वो डेटा जिसको लेके आपने काम करना है। तो इंडेक्स क्या करता है, ये लेबल है, लेबल फॉर न्यू फ्रेम इंडेक्स। जो नया फ्रेम बनेगा उस नए फ्रेम में जो इंडेक्स होंगे वो इंडेक्स क्या होंगे, उसके लिए आपको यूज करना होता है इंडेक्स कॉलम। कॉलम जो नया फ्रेम बनेगा उस नए फ्रेम में जो कॉलम होंगे, कॉलम के लिए इंडेक्स क्या होगा वो कॉलम स्पेसिफाई करेगा। और वैल्यूज, ये वो डेटा है जिसको आपने नए फ्रेम में डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब ये मेथड क्या रिटर्न करता है, अगर ये कमांड सक्सेसफुल चलती है तो ये आपको न्यू रीशेप्ड डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर इस कमांड में कोई भी एरर है तो ये आपको एक्सेप्शन देता है, वैल्यू एरर इफ देयर इज एनी डुप्लीकेट्स, ठीक है। ये आपको एरर देगा, समझ आया, क्लियर, नोट करो, क्लियर नोट। हाँ पैरामीटर ये 3 है। नोट करो, अरे बातें बंद कर दो। अब हम अपनी फाइल में इसको कैसे लगाएंगे, ये मेरी फाइल है, ठीक है। अभी सिंपल है, डेट, सेल्समैन और रेवेन्यू। हमने रिपोर्ट बनानी, जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे जानना है हर एक सेल्समैन की कितना रेवेन्यू जनरेट किया उसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कमांड लगाऊंगा यहाँ पे सेल्स डॉट पाइवट फंक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट पाइवट फंक्शन। अब पाइवट फंक्शन में 3 पैरामीटर, सबसे पहले इंडेक्स। आपने इंडेक्स किसको बनाना है, सेल्समैन के नाम को या डेट को, ये आपकी कॉल है, जिसको भी आपने बनाना है। मैंने डेट को बनाया, ये तो हो गए रो इंडेक्स। ऐसे कॉलम इंडेक्स किसको बनाना है, कॉलम्स, यहां पे लिखा सेल्समैन। और तीसरा वैल्यू, ये हो गया डेटा, तो वो क्या है, दिस इज द आउटपुट। ये मेरी पूरी रिपोर्ट आ गई। ऊपर मेरे सारे सेल्समैन के नाम आ रहे हैं, बॉब, डेव, जैब, ऑस्कर, रोनाल्ड, और नीचे मेरे पास सारी डेट्स हैं। जनवरी 2016 बॉब का सेल, डेव का सेल, जैब का सेल, ऑस्कर का सेल और रोनाल्ड का सेल, चारों का सेल मुझे एक साथ दिखाई दे रहा है। अगर मैं रिपोर्टिंग से पहले देखता हूं तो मुझे कॉलमर डेटा है, और कॉलमर डेटा में पहले सारी बॉब की एंट्रीज है, लास्ट में सारी ऑस्कर की एंट्रीज है, मतलब जिस ऑर्डर में फाइल में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में। अब मुझे वो यहाँ पे प्रॉपर टेबुलर ऑर्डर में ठीक है, समझ आया। तो ये है मेरा पाइवट फंक्शन, इस तरीके से मेरा पाइवट फंक्शन काम करता है, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें एक कमांड होती है और मैंने यहां पे सेल्स के ऊपर लेंथ फंक्शन चलाया। कितनी रिकॉर्ड है मेरे पास? 1830। 1830 रिकॉर्ड है। अच्छा, अब यहां से जो मुझे आउटपुट मिल रहा है मैं उस पे लेंथ फंक्शन चलाता हूं। अब कितने रिकॉर्ड है मेरे पास? 366। 366, मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट 1 साल का रिकॉर्ड है। समझ आया? ऑलमोस्ट 1 साल का रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे 1 साल नहीं होगा, बेसिकली 12 महीने होते हैं, तो सभी पर्सन्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होगी मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से मेरी फाइल का साइज कॉम्पैक्ट हो जाता है। ये मुझे पाइवट से फायदा है। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग पाइवट मेरी फाइल में टोटल 1830 रिकॉर्ड्स थे, मगर जैसे ही मैंने पाइवट फंक्शन अप्लाई कर दिया, पाइवट फंक्शन अप्लाई करते ही मुझे रिकॉर्ड मिल गए और मेरी फाइल की एक्चुअल लेंथ इज 366। क्लियरली अब देखो ये 366 रोज। समझ आया पाइवट फंक्शन? क्लियर हुआ? ओके, पाइवट फंक्शन के साथ ही एक और फंक्शन होता है इसमें, उसको बोलते हैं पाइवट अंडरस्कोर टेबल। चलो लिखो, पाइवट अंडरस्कोर टेबल। ये भी रिपोर्टिंग का काम करता है, मगर इसमें और पाइवट में फर्क क्या है? ये एक्सेल की तरह रिपोर्टिंग करता है। किसकी तरह करता है? एक्सेल। लिखो, पाइवट अंडरस्कोर टेबल। दिस pandas function is used to create spreadsheet style pivot table। spreadsheet style pivot table। With help of this function, we can store data in multi-index object। तो हम यहाँ पर जो डेटा है वो मल्टी इंडेक्स ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। We can store the data in multi-index object। It is used to show aggregate summary। It is used to show aggregate summary। जैसे अगर मैं अपनी इस रिपोर्ट पे ध्यान दूं, तो आप ये देख रहे हो जनवरी 16, फरवरी 16, मार्च 16, नहीं, मंथली सेल्स है, ये डेली की सेल्स है, ये डेली की सेल रिपोर्ट है। 1 जनवरी 2016 बॉब ने की 7172, 2 जनवरी को इतने, 3 जनवरी को इतना, 4 जनवरी को इतना, 5 जनवरी को इतना। मुझे पूरे मंथ का टोटल सेल चाहिए बॉब का। समझ आई बात? अब पाइवट मेथड में एग्रीगेट समरी नहीं निकलती। एग्रीगेट समरी के लिए हम यूज करते हैं पाइवट टेबल। क्या यूज करते हैं? पाइवट टेबल। नाउ द मेथड
कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स। वैल्यू ड्रॉप एन ए क्या करेगा? फ्रेम डेटा फ्रेम वैल्यू इक्वल टू कॉलम टू कॉलम और ग्रुप अरे नींद आ रही है मेरे को आ रही है। सिर्फ इस टाइम या डेटा साइंस होता था वो नहीं रहा लिख रहा वो नहीं। लिस्ट ऑफ फंक्शन डेटा हैंडलिंग नो, ये जो पाइवट टेबल मेथड है ये इन पैरामीटर्स को लेके काम करता है। डेटा डेटा में आप सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम बताते हो जिस ऑब्जेक्ट पे आपने काम करना है, ठीक है। और वैल्यू वैल्यू जो रिपोर्ट में शो करनी है। इंडेक्स रो इंडेक्स के लिए क्या डेटा है, कॉलम कॉलम इंडेक्स के लिए क्या डेटा है। जैसे यहाँ पे रो इंडेक्स के लिए मैंने डेट लिया है, कॉलम इंडेक्स के लिए मैंने सेल्समैन लिया है। उसके बाद पाइवट और पाइवट टेबल फंक्शन में डिफरेंस। पाइवट टेबल फंक्शन के पास एड फंक्शन एक पैरामीटर होता है, इसमें आप वो फंक्शन देते हो जो आपने इस पे अप्लाई करना है। जैसे काउंट करना है, एवरेज निकालनी है, सम करना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, वो ऐड फंक्शन से दिया जाता है। साथ में अगर आपके डेटा में मिसिंग एंट्रीज हैं तो पाइवट के लिए मिसिंग एंट्रीज पहले से हैंडल करनी पड़ेंगी। इसमें आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे पैरामीटर दे दो फिल वैल्यू, इससे मिसिंग डेटा में जो वैल्यू आप दोगे वो फिल हो जाएगी। ड्रॉप एन ए, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, अगर ट्रू कर दोगे तो मिसिंग डेटा वहां से हटा ही देगा, एम्प्टी फील्ड्स हटा देगा। अब ये दोनों चीजें पाइवट में अवेलेबल है, ये डिफरेंस है पाइवट और पाइवट टेबल। समझ आ गया? करो नोट। बड़ी जल्दी इसके लिए मैं एक सेपरेट फाइल लूंगा, इसमें क्या क्या आया था? सी प्लस में मैंने प्रैक्टिस करी थी, थ्योरी नहीं पढ़ी थी मैंने जितनी प्रैक्टिस करी थी ना वही सारा आया। जैसे कंस्ट्रक्टर आया, ओके ये बन गई मेरी फूड्स फाइल। आया। मैंने एक नई फाइल ओपन की, foods.csv फाइल है, मैंने उसको फूड नाम के ऑब्जेक्ट पे स्टोर कर दिया। फूफ है सर, फूफ है फूफ फूफ ये आ गया। तो आई हैव फ्यू पर्सन्स अलॉन्ग विद देयर जेंडर, सिटी एंड फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं, मुझे एक ऐसी रिपोर्ट चाहिए जिसमें मैं ये जानना चाहता हूं हाउ मेनी फीमेल्स ऑर्डर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है, कहने का मतलब या ऐसे ले लो, हाउ मेनी फीमेल्स ऑर्डर बर्गर। तो मुझे रिपोर्ट चाहिए फीमेल के अकॉर्डिंग, जिसमें मुझे फीमेल का काउंट जानना है कि कितनी फीमेल्स बर्गर पसंद करती है, या विच सिटी हैज मोर स्पेंड,
टोटल काउंट जानना है। हाँ, टोटल काउंट जानना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, या मैं कहता हूँ कि मुझे जानना है which city has maximum spend capacity। अब मैक्सिमम स्पेंड कैपेसिटी कैसे मिलेगी? जिस सिटी में खर्चा सबसे ज्यादा हो रहा है वही स्पेंड कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। या मैं ये जानना चाहता हूँ मेल्स का स्पेंड फीमेल्स के स्पेंड के अकॉर्डिंग कैसा है? क्या मेल्स ज्यादा खर्चा करते हैं कंपेयर टू फीमेल्स या वाइस वर्सा? तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की रिपोर्टिंग इस डेटा सेट पे हो सकती है, ठीक है। मैं कैसे करवा रहा हूँ? मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको करवा रहा हूँ। लेट्स से लिखो, मैंने जो मुंह से बोला क्वेश्चन है फाइंड आउट द एवरेज स्पेंड ऑफ एवरी जेंडर। फाइंड आउट द एवरेज स्पेंड ऑफ एवरी जेंडर। हर एक जेंडर का एवरेज स्पेंड मुझे निकालना है। जेंडर दो ही है, मेल फीमेल, माइट बी पॉसिबल बीच में कई डेटा में अदर्स वगैरह भी हो सकता है, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो बेसिकली मेरी रिपोर्टिंग में मुझे 3 एंट्रीज मिलेंगी, मेल स्पेंड, फीमेल स्पेंड, और अगर कोई तीसरा जेंडर हुआ अदर्स तो अदर्स स्पेंड, ये मिलेगा मुझे। तो मुझे इससे पता लग जाएगा कि एवरेज स्पेंड क्या है हर एक जेंडर का। ये मुझे रिपोर्ट बनानी है, और इसके लिए मैं पाइवट टेबल फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। मैं पाइवट नहीं लगा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि पाइवट फंक्शन में समरी नहीं मिलती है। समरी के लिए मुझे एग्रीगेट फंक्शंस चाहिए, और वो एग्रीगेट फंक्शंस पाइवट टेबल मेथड में अवेलेबल है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लगाया फूड। इस ऑब्जेक्ट पे टेबल चलानी है, डॉट पाइवट अंडरस्कोर टेबल, ठीक है। पहला पैरामीटर क्या होता है इसका? डेटा। डेटा तो मैंने दे दिया ना, तो मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा वैल्यूज, ये मुझे देना है। मुझे क्या चाहिए? एवरेज स्पेंड। स्पेंड का कॉलम कौन सा है? 0 1 2 3 4 5। क्या? अबे है क्या नाम तो लो? स्पेंड। पांचवा कर दो, स्पेंड। ओके, अब मुझे ये रिपोर्ट जो चाहिए किस ऑर्डर में चाहिए? किस बेसिस पे चाहिए मुझे रिपोर्ट? मेल फीमेल जेंडर इंडेक्स इक्वल टू जेंडर। और रिपोर्ट में मुझे क्या चाहिए? एवरेज। तो ऐड फंक्शन, ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन कौन सा फंक्शन चाहिए? एवरेज। एवरेज के लिए लिखते हैं मीन। एवरेज के लिए लिखते हैं मीन। आ गया। आई हैव द रिपोर्ट ऑफ फीमेल एंड मेल। किसका क्या स्पेंड? मेरे पास दो ही जेंडर है, मेल फीमेल, तो फीमेल का स्पेंड इज हायर देन मेल का स्पेंड। मुझे पता लग रहा है इस पूरी रिपोर्ट। हाँ, मैंने को पेडिक्योर करवाने लगा तो फिलहाल तो सब इग्नोर है, मैंने हैंडल नहीं किया। अगर चाहे तो हैंडल कर सकते, पर है नहीं मेरे डेटा में, बेसिक नहीं। ओके, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। यहाँ तो मुझे एवरेज स्पेंड पता लग रहा है, मुझे हर जेंडर का एवरेज स्पेंड हर आइटम के लिए चाहिए, फॉर एवरी आइटम। कहने का मतलब मेरे पास कुछ फूड आइटम्स हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर एक फूड आइटम पे हर एक जेंडर का एवरेज स्पेंड क्या है। अब चेंज हो गया। अब इसमें मुझे क्या चाहिए? इसमें मुझे 2 इंडेक्स चाहिए, एक जेंडर और दूसरा आइटम। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड आउट द एवरेज स्पेंड, फाइंड आउट द एवरेज स्पेंड for every gender for every food item। उसके लिए इंडेक्स में पहले we will use gender, उसके बाद we will use आइटम। बाकी सब कुछ सेम है। आ गया, ठीक है। तो मल्टी इंडेक्स हो गया अब यहाँ पे। पहला इंडेक्स है जेंडर,
दूसरा इंडेक्स है आइटम। तो इस हिसाब से मुझे पता लग रहा है मेरे पास टोटल 6 आइटम है, बर्गर, बुरिटो, चलुपा, डोनट, आइसक्रीम और सुशी। फीमेल्स में हाईएस्ट स्पेंड चलुपा के ऊपर है और मेल्स में हाईएस्ट स्पेंड सुशी के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि कौन सा जेंडर क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, अच्छा ये हायरार्किकल ऑर्डर में बनता है। मैं चाहूं तो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस। वैल्यू के अंदर ठीक है, अब मैंने क्या किया इसको, अब मैंने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 2 इंडेक्स, मल्टी इंडेक्स है तो एक इंडेक्स मैंने रो के लिए लिया और एक इंडेक्स मैंने कॉलम के लिए लिया। मतलब अब अगर मैं देखूं तो मेरी रिपोर्ट और प्रिसाइज होगी कंपेयर टू प्रीवियस वन। पिछले केस में मैंने हायरार्किकल इंडेक्सिंग मेंटेन की है, यहाँ पे मैंने कॉलमर इंडेक्सिंग मेंटेन की है, 2D इंडेक्सिंग मेंटेन की है। ठीक है, तो मुझे पूरा पता लग रहा है कि पर्टिकुलर जेंडर क्या प्रेफर कर रहा है एज पर कंपैरिजन पार्ट। तो अगर मैं कंपैरिजन पार्ट देखता हूं यहाँ पे तो मुझे पता लग रहा है फीमेल में चालुपा इज मोस्ट फेमस प्रोडक्ट, वहीं पे मेल्स में डोनट इज लीस्ट, क्या बोलेंगे, फेमस प्रोडक्ट, लीस्ट फेमस प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से मैं इस पैरामीटर को यूज करता हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आया? सर वैल्यू में कौन सा पैरामीटर, मतलब वैल्यू में क्या दिया जाता है, वैल्यू किस लिए है? वैल्यू में जिस चीज पे रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, वैल्यू में आएगा जिस चीज पे रिपोर्ट बनानी है। और जो कंडीशन है वो हमारी इंडेक्स के अंदर, कंडीशन नहीं है, तो रिपोर्ट के लिए इंडेक्स क्राइटेरिया क्या है तो वो इंडेक्स में आएगा। ठीक है, और इसी तरीके को आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपने यहां लिखा ऐसे, यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस, पीडी डॉट पाइवट टेबल। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एरर देगा, डेटा देना क्यों? पड़ेगा, डेटा नहीं है। ठीक है, ओके, अभी क्या है इसमें, ये एरर देगा, क्यों? डेटा इसमें नहीं। डेटा का नाम ही नहीं है। अब यूज करो डेटा पैरामीटर, अब यूज करो डेटा पैरामीटर। पहले क्या था, मैं ऑब्जेक्ट पे पाइवट टेबल फंक्शन कॉल कर रहा था, अब मैं पाइवट टेबल फंक्शन पांडास के साथ कॉल कर रहा हूँ। क्योंकि मैं पाइवट फंक्शन पांडास के साथ कॉल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे डेटा पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। आउटपुट मुझे सेम मिलेगा जो पहले मिल रहा था, आउटपुट क्लियर है, स्टैंडर्ड की एरर स्पेल एक तो है, एक मिनट क्या कर दी है, स्पेलिंग क्या लिखी है, ये चलो ऑफ कर दो। ऐसे आएगा, डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे आएगा, डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा डेटा फ्रेम का नाम लिखो। ठीक है, तो दिस इज हाउ पाइवट टेबल फंक्शन वर्क। आया समझ, क्लियर हुआ? नाउ एक और फंक्शन है मेल्ट। ये क्या है? वगैरह मैं नहीं लिख रहा। एक मिनट में अब मेल्ट फंक्शन लिखो। ये pandas melt function, ये pandas melt function unpivots the data frame
Pandas melt function unpivots the data frame from wide format to long format. Long format. It is useful to convert data frame into a format where one or more columns are identifier variables. While other columns are measured variables. अब इसके अंदर क्या क्या यूज करते हैं? आदित्य बंदे के बाद 3 को करके तीनों में लग गया। कौन? एक है शाम के टाइम आता है बच्चा। हम इसके अंदर ये 6 पैरामीटर यूज करते हैं। फ्रेम, आईडी वायर, वैल्यू वायर, पेयर नेम, वैल्यू नेम, कॉलम लेवल। ठीक है, तो फ्रेम का मतलब क्या है? फ्रेम का मतलब है डेटा फ्रेम जिसको वो करना है, मेल्ट करना है। आईडी वायर में लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है या एंटिटी एरे हो सकता है। डिक्शनरी सर? डिक्शनरी नहीं हो सकता। सेट, टपल, लिस्ट या एनडी एरे। ठीक है, अब ये किससे होगा? ये हो गया मेरा कॉलम आइडेंटिफायर वेरिएबल। मतलब कॉलम इंडेक्स में जो आइडेंटिफिकेशन चाहिए वो इसके थ्रू दी जाएगी। वैल्यू वेयर, अगेन इसके अंदर लिस्ट, टपल या एनडी एरे में से कुछ भी हो सकता है। ये वो कॉलम्स हैं जिनको अनपाइवट करना है। वेयर नेम, इसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है। स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट। ये भी स्केलर है। वैल्यू नेम, ये नेम होता है वैल्यू कॉलम के लिए जो नाम देना है। और कॉलम लेवल, इसमें इंटीजर वैल्यू होगी या स्ट्रिंग वैल्यू होगी या फिर ऑप्शनल, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो भी होगा इससे होगा क्या? ये मल्टी इंडेक्स used to level ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक नई फाइल इंपोर्ट की है जिसका नाम है क्वार्टर। चलो पहले क्वार्टर का डेटा डिस्प्ले करते हैं।
क्वार्टर की सेल्स गिवन है, तो ऑलरेडी एक पाइवट रिपोर्ट रेडी है। इस पाइवट रिपोर्ट को मुझे वापस अनपाइवट करना है, इसके लिए मैच फंक्शन होता है। जैसे मैंने ये बनाई रिपोर्ट, ये बनाई है ना, ये पाइवट है, मुझे इसको अनपाइवट करना है, तो इसमें बट ऑब्वियस डेटा रिपीट होगा मगर वो कॉलम में बढ़ जाएगा, ठीक है। या ये वाली ले लो जो हमारी सेल्स वाली थी, ये चारों पर्सन की मैंने पाइवट कर दी और इसका डिफॉल्ट लेआउट ऐसे था, है ना। तो जब ये ऐसे था पाइवट करके ये ऐसा हो गया, जब मैं इसको अनपाइवट कर दूंगा मतलब मैच कर दूंगा तो ये वापस ऐसा हो जाएगा। समझ आया? ये मैच फंक्शन। तो अब मैं इसके ऊपर मैच फंक्शन चला रहा हूं। मैं मैच फंक्शन कैसे चलाऊंगा? pandas डॉट मेल्ट फंक्शन। तो सबसे पहले उस फाइल का नाम जिसको मेल्ट करना है, क्वार्टर, इसको मेल्ट करना है। वैल्यूज, वैल्यूज में क्या चाहिए मुझे? वैल्यूज में मुझे चाहिए सेल्समैन। अब एक पैरामीटर गलत हो गया, आईडी अंडरस्कोर बैलेंस, ये इसमें चाहिए मुझे सेल्समैन, मतलब इंडेक्स मुझे सेल्समैन से चाहिए। वेरिएबल नेम, यहां पर मुझे चाहिए वैल्यूज जो कि है क्वार्टर्स। और इसकी वैल्यू क्या होगी? आ गया? तो क्या हुआ? मैंने कहा मुझे 3 कॉलम में डेटा चाहिए। पहला कॉलम सेल्समैन का होगा, दूसरा कॉलम क्वार्टर का होगा और तीसरा कॉलम उसकी सेल रिकॉर्ड। सेल का मैंने कॉलम रख दिया रेवेन्यू, वही मैंने यहाँ दिया आईडी वेयर। आईडी वेयर मेरा सेल्समैन, तो पहले सारे सेल्समैन आ रहे हैं। फिर मैंने दे दिया वेयर देन क्वार्टर, तो जो क्वार्टरली डेटा था उसको मैंने Q1 Q2, ठीक है। और फिर लास्ट में दे दिया वैल्यू, उनकी वैल्यूज रेवेन्यू। तो हर पर्सन की डेटा मुझे उसके सामने नजर आ रही। तो पहले जो डेटा मेरा वाइड फॉर्मेट में था वो लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। मींस अब ये रिपोर्ट नहीं है, नाउ दिस इज नॉट अ रिपोर्ट, ठीक है। ये वापस अब एक नॉर्मल फाइल होगी। तो ये है मैच फंक्शन। तो मैच फंक्शन किसी भी पाइवट डेटा को अनपाइवट करने के लिए होता है, ठीक है। और अनपाइवट डेटा को पाइवट करने के लिए या तो पाइवट फंक्शन लगाते हैं या पाइवट टेबल फंक्शन लगाते हैं। समझ आया? डेटा एनालिसिस का लास्ट स्टेप ये होता है, जब आप पूरा डेटा क्लीन कर लेते हो, पूरा डेटा रिपोर्ट तैयार कर लेते हो, सारी मिसिंग एंट्रीज सब कुछ फिल कर लेते हो, कन्वर्जन कर लेते हो, कैटेगरी बना लेते हो, ग्रुपिंग कर लेते हो, उसके बाद आपके डेटा को ऐसे रिपोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। अब इस रिपोर्टेड डेटा को लेकर आगे का प्रोसेस शुरू होता है जिसको बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। मींस अब आपने अपना डेटा टैबुलर रिप्रेजेंट कर दिया, व्हिच इज क्लीन, व्हिच इज रीडेबल फॉर्मेट। अब आपको इसको ग्राफिकली शो करना है टू शो द ट्रेंड्स। मतलब मुझे जानना है which salesman has the highest revenue in which quarter, या what is the highest revenue of every quarter, ठीक है। अब उसको मुझे या तो रिपोर्ट बना दूं, जो कि बन गई, रिपोर्ट तो बन गई ना, बट रिपोर्ट से अच्छा होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब मुझे इसको विजुअली प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, जिसके लिए अब हमारी अगली लाइब्रेरी आ जाती है जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब। ये अब हम कल शुरू, आज हमारा पांडास कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारी थर्ड लाइब्रेरी है जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब। अब हम मैटप्लॉटलिब पे काम करेंगे। तो मैटप्लॉटलिब किस लिए होती है? जो आपका क्लीन डेटा है उस क्लीन डेटा को ग्राफिकली शो करने के, ठीक है। समझ आया? खोल के तो दे, काम से काम। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोगों को समझ आया?